हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेड एक्सेल। माई सेल्फ दीपाली। और आज हम लोग करने जा रहे हैं बेटा प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 2। तो जैसा कि आप सभी के पास लेक्चर फर्स्ट तो पहुंच ही चुका होगा आई होप, और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे लेक्चर 2। फर्स्ट लेक्चर वाज इंट्रोडक्टरी लेक्चर, है ना। तो हमने पहले में तो सिंपल हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेनेशन देखा था, कुछ डिस्कवरीज देखी थी कि भाई सबसे पहले जो है लिनस ने और कार्लस लिनस एंड एरिस्टोटल डिस्कवर्ड कि भाई किंगडम्स को क्लासिफाई अगर करना है तो वो किस बेसिस पे करोगे तुम, प्लांट और एनिमल। सिंपल, ठीक है। प्लांट और एनिमल उन्होंने देखा कि भाई यही डिफरेंसेस हैं जो मुझे दिख रहे हैं, तो मैं इसके बेसिस पे इनको अलग कर देता हूं। तो प्लांट और एनिमल सबसे इजीएस्ट वे, सबसे सिंपलेस्ट वे और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बना हुआ सबसे बेस्ट वे टू क्लासिफाई दी ऑर्गेनिज्म। ठीक, उस टाइम पे वो सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, उससे ज्यादा किसी ने इतना ज्यादा हासिल किया ही नहीं कि भाई यार ये बेस्ट था। ठीक है, इतना ही हमने जो है ये हमने बेस्ट चीज है जो हमने डिस्कवर की है, ये उस टाइम पे लोगों को लगा। सेकंड फिर आया कि यार इससे भी थोड़ा और एडवांस्ड साइंटिस्ट। बेटा साइंस एक जगह रुकती नहीं है, ये बात का ध्यान रखना। साइंस कंटिन्यू कुछ ना कुछ नई नई चीजें आती जाएगी। तो सेकंड फिर हमारे पास आता है नेचुरल सिस्टम। पहला वाला वाज लिनस और एरिस्टोटल ने जो दिया था, दैट वाज योर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। द सेकंड वी स्टडीड वाज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हमने ये देखा कि नेचुरल क्लासिफिकेशन यानी कि कुछ ऐसे सेलेक्ट करके भी तुम उसमें भी सेलेक्ट कर रहे हो, यानी तुमने पहले प्लांट्स और एनिमल्स की कैटेगरी अलग करी, अब तुम प्लांट्स में बोल रहे हो कि ये हर्ब्स हैं, ये श्रब्स हैं, ये ट्रीज हैं। एनिमल्स में बोल रहे हो ये वर्टिब्रेट्स, कॉर्डेट्स हैं, ये नॉन कॉर्डेट्स हैं। तो यू आर क्लासिफाइंग इनसाइड द क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर। तो दैट वाज नेचुरल क्लासिफिकेशन। द थर्ड कम वाज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या था कि अब बात आ गई इवोल्यूशन की, अब इवोल्यूशनरी बात आएगी। अभी तक हम लोग देख रहे थे जो चीजें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड थी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स। नेचुरल में हमने यही देखा ना, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन की कि कौन कैसे बना होगा। ठीक है, इतना सारा देखने के बाद हमने देखा टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में पहला वाज न्यूमेरिक टेक्सोनोमी कि भाई नंबर दे दो, नामकरण ही तो करना है, नंबर से नामकरण कर देते हैं। तो नंबर से जब नामकरण किया तो बात ये आई कि यार बहुत बड़ा डेटा जा रहा है ना। बुक्स बन रही है, बड़ी बड़ी बुक्स बन रही है, लिखा पूरा जा रहा है उन बुक्स के अंदर, बट स्टिल एक चीज ये है कि यार वो इतना ज्यादा लिखना, इतना ज्यादा जो वो भरे जा रहे हैं हम चीजों को, कंप्यूटराइज्ड अगर इसको कर देते हैं तो दैट विल बी मोर फिजिएबल, वो ज्यादा इजी हो जाएगा, दैट विल बी मोर फिजिएबल एंड वो अच्छा सा ही रहेगा। तो फिर हमने कंप्यूटर बेस्ड स्टडी किया, टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिक टेक्सोनॉमी उसमें देखी। सेकंड थिंग हमारे पास जो आई दैट वाज पहला न्यूमेरिक टेक्सोनॉमी, सेकंड आई हमारे पास कीमो टेक्सोनॉमी, है ना। कीमो टेक्सोनॉमी यानी केमिकल्स की तरफ से कि भाई अब देखो कि प्लांट का कॉम्पोजिशन कैसा है, कौन सा प्लांट किस तरीके से बना है और उससे बताओ कि अब ये क्या है। दैट वाज कीमो टेक्सोनॉमी। नामकरण तो कर रहे हैं पर प्लांट के केमिकल कॉम्पोजिशन से। ठीक है। थर्ड वाज साइटोटेक्सोनॉमी कि भाई क्लासिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन है पर इस बार कौन सा है, सेल का कॉम्पोजिशन। हम सेल देख रहे हैं कि और हम उसके क्रोमोसोम नंबर देख रहे हैं, हम इन चीजों में और डीप चले गए, और डीप जाते गए। तो तीन तरीके की हमारे पास आ जाती है टेक्सोनॉमी। तो ये दो चीजें हमने देखी। तीसरी चीज जो हम आज जो हमने बात करी थी लास्ट क्लास में, वो थी कुछ टर्मिनोलॉजीज। बेसिक बताती हूँ। एम्ब्रियोफाइट्स, एम्ब्रियोफाइट्स जिनमें एम्ब्रियो होगा, जो एम्ब्रियो बना सकते हैं। एम्ब्रियो क्या होता है, कई बच्चों का ये सवाल। एम्ब्रियो होता है बेटा जब मैं जाइगोट को दो पार्ट्स बोल रही हूँ। What is embryo? Embryo is zygote का एक थोड़ा सा डेवलप्ड रूप। डेवलप्ड जाइगोट यानी डेवलप्ड जाइगोट यानी जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, जब एक मेल गेमीट और एक फीमेल गेमीट फ्यूज होते हैं तो वो बनाता है एक सेल जिसको हम कहते हैं जाइगोट।
और ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट ऑब्वियसली बात है, जाहिर सी बात है, डिवाइड करेगा भाई, एक सेल से थोड़ा ना काम चलेगा। ऑर्गेनिज्म देख रहे हो तुम कितने बड़े बड़े हैं। तो ये जो जाइगोट है ये थोड़ा सा एक बेटा एक लेवल ऊपर जब इसमें डिवीजन हो जाता है तब बनाता है एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो ही है जो कि किसी में तो प्रेजेंट रहता है, किसी में प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, तो एम्ब्रियोफाइट्स सिर्फ एल्गी में एक्सेप्शन एल्गी ही है इसका, कि ये एल्गी में प्रेजेंट नहीं होता। एल्गी में हमने देखा था कि ये एब्सेंट है, बाकी सभी में प्रेजेंट है। बाकी ब्रायो हो गया, टेरिडो हो गया, जिम्नो हो गया, एनजीओ हो गया, सब में ये प्रेजेंट रहेगा एक्सेप्ट फॉर एल्गी। एल्गी में नहीं रहता। एल्गी इज वेरी बेसिक, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आज हम एल्गी को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। एम्ब्रियोफाइट, ए एम्ब्रियोफाइट, दो। फिर दूसरा, प्रेजेंस ऑफ वस्क्यूलर बंडल, ट्रैकियोफाइट, ए ट्रैकियोफाइट। सिंपल, क्योंकि ट्रैकिड्स, ट्रिक बताई थी मैंने लास्ट क्लास में, ट्रैकिड्स जो हैं वो हमारे जाइलम में प्रेजेंट रहते हैं, उससे याद कर लो, ट्रैकियोफाइट, ए ट्रैकियोफाइट। पहले का लेक्चर देखो, पहले का लेक्चर इसी प्रारंभ बैच की नीट टेस्ट क्या बोलते हैं इसको, नीट सीरीज के अंदर तुमको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे जाओ, प्रारंभ बैच को ओपन करो, तुमको सारा डिटेल्स मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या आता है हमारे पास, ट्रैकियोफाइट्स, ए ट्रैकियोफाइट्स हो गया। थर्ड वाज कि क्या सीड है, डू दे पजेस सीड। तो अब सीड है तो अगर है सीड तो स्पर्मेटोफाइट, अगर नहीं है तो नॉन स्पर्मेटोफाइट। सिंपल, स्पर्मा सीड, फाइट प्लांट, सीड बेयरिंग प्लांट स्पर्मेटोफाइट्स, नॉन सीड बेयरिंग प्लांट्स नॉन स्पर्मेटोफाइट, ए स्पर्मेटोफाइट। ठीक है, नेक्स्ट वाज कि अगर इनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेक्स ऑर्गन विजिबल है या नेकेड है। विजिबल है, जैसे कि अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करूं या जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स की बात करूं, इनमें हमको सीड दिखता है। ठीक है, हमको दिखता है कि एक सीड है तो वो नया जाइगोट प्रोड्यूस करेगा। दीज ऑल थिंग्स आर विजिबल। तो इनको हमने एक कैटेगरी में रखा फेनेरोगैम्स की। और वैसे ही हमने एक कैटेगरी ऐसी बनाई क्रिप्टोगैम्स, जिसमें हमने रखा एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स को, जिनके सेक्स ऑर्गन तो थे पर दे वर हिडन। ठीक है, सो हिडन सेक्स ऑर्गन, विजिबल सेक्स ऑर्गन। विजिबल यानी कि वो शो हो रहा है, हमको सीड प्रोड्यूस होता हुआ दिख रहा है, और हिडन सेक्स ऑर्गन कि हमको सीड ही नहीं दिख रहा, हमको नहीं पता किस तरीके से एक नया जाइगोट बन तो रहा है, पर द ऑर्गन्स आर नॉट दैट मच क्लैरिफाइड, दैट मच विजिबल। ठीक है, चलिए आज हम लोग जिसकी बात करेंगे दैट इज एल्गी, क्योंकि ये हमारा लास्ट क्लास का रह गया था टॉपिक, तो आज हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ एल्गी देखेंगे। टाइप्स में हम डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी की। ठीक है, तो हम इनको आज पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं एल्गी से। चलो, थैलोफाइटा, बहुत ही बढ़िया। थैलोफाइटा आ जाता है मेरे पास, एल्गी वाला पार्ट थैलोफाइटा बोलते हैं हम। 3 पार्ट्स होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को जो फ्लो चार्ट बनवाया था उसमें डायरेक्ट एल्गी लिख दिया था, तो एल्गी थैलोफाइटा में ही आता है बेटा। थैलोफाइटा एक सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट बॉडी स्ट्रक्चर होता है थैलोफाइटा का। सिंपलेस्ट बॉडी स्ट्रक्चर रहता है, मतलब इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी ही नहीं है, बेसिक लेवल। ठीक है, बॉडी सेगमेंटेशन ही नहीं है, नो बॉडी सेगमेंटेशन, इसको हम बोलते हैं थैलस, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, थैलो मतलब कि क्या बॉडी सेगमेंटेड है, तो इसमें बॉडी सेगमेंटेड नहीं है। ठीक है, बॉडी सेगमेंटेड नहीं है। ठीक, अगला आता है, देखो एल्गी आर यूकैरियोट्स। चलो भाई, हमको एक और पॉइंट मिल गया। यूकैरियोटिक मतलब विद ट्रू न्यूक्लियस, विद ट्रू न्यूक्लियस। नेक्स्ट आ रहा है मल्टीसेल्यूलर, कैन बी मल्टीसेल्यूलर, कैन कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हो सकता है बेटा, क्यों? क्योंकि खुद का खाना खुद बना सकती है, सेल्फ सपोर्टिंग है एल्गी। ठीक है, एल्गी सेल्फ सपोर्टिंग होती है। कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक नॉन वेस्क्यूलर
नॉन वेस्क्यूलर क्या बोल दिया? नॉन वेस्क्यूलर यानी इसका हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी है। नॉन वेस्क्यूलर यानी ये क्या है? एट्रैकियोफाइट। एट्रैकियोफाइट, ये बेटा वर्ड्स में इसीलिए बता रही हूं कि अगर तुम्हारे ये टर्म आ जाता है तो तुम्हें मतलब पता होना चाहिए, अगर तुम्हारे मतलब आ जाता है तो तुमको पता होना चाहिए किस टर्म को रेफर कर रहा है। तो एट्रैकियोफाइट यानी नो वेस्क्यूलर बंडल, कोई जाइलम नहीं, कोई फ्लोएम नहीं, कुछ नहीं, नो वेस्क्यूलर बंडल। ठीक है, क्या बोलता है? फोटोसिंथेटिक है, नॉन वेस्क्यूलर है, थैलॉइड। थैलॉइड मतलब बॉडी इज नॉट डिविजिबल इन रूट, स्टेम, लीफ। देखो बेटा, बॉडी डिविजिबल होना यानी कि बॉडी यार दिखे तो सही ना। अगर मुझे प्लांट दिख रहा है तो मैं क्या चाहती हूँ? प्लांट किस तरीके का दिखना चाहिए मुझे? ये इस तरीके का एक लीफ दिखे, कुछ रूट दिखे इसकी, ठीक है, ये ऊपर स्टेम का पोर्शन जो तो स्टेम दिखे, तो मतलब वो चीजें विजिबल तो होनी चाहिए ना मुझे। मैं ऐसे कैसे हर किसी चीज को प्लांट कह दूंगी? ये देखो अभी आ जाएगा, ये हमारा थोड़ा सा क्या है, इसको वापस बना देते। एक ये चीज होनी तो चाहिए ना कि लीफ, स्टेम, रूट तो होनी चाहिए एक बेसिक प्लांट में। इसमें नहीं होती, इसमें नहीं होती। इट इज नॉट डिविजिबल इन रूट, स्टेम एंड लीफ, इसीलिए इसको थैलोइड स्ट्रक्चर कहते हैं, इसीलिए इसको थैलोफाइटा कहते हैं बेटा। थैलोफाइटा मतलब ऐसा प्लांट का ग्रुप, फाइटा मतलब कैसे लिखूं इसको, पिंक से लिख देती हूँ, ठीक है, दिखेगा। थैलो मतलब बॉडी नॉट डिविजिबल, और फाइटा प्लांट। तो ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी इज नॉट डिविजिबल, सिंपल शब्द तोड़ दो तुमको मतलब मिल जाएगा। ऐसे प्लांट्स जिसमें बॉडी डिविजिबल नहीं है, सिंपल सी चीज है। तो एल्गी जो है वो थैलोइड स्ट्रक्चर दिखाती है। नेक्स्ट इज कि ये एक्वेटिक है। एक्वेटिक है बेटा, ये प्रॉपर प्योर वाटर लविंग स्पीशी है, ये लैंड पे रहती ही नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक्वेटिक है, एक्सट्रीम एक्वेटिक। और चलो ऊपर लिख ही दिया है तो मैं वापस नहीं लिखती। चलिए, एल्गी यूजुअली लिव इन वेल लाइटेड एरियाज। इसको लाइट अच्छी चाहिए क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, ये खुद का खाना ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक है तो ऑटोट्रॉपिक यानी इसको अच्छा लाइट चाहिए, भाई सनलाइट तो चाहिए ना खाना बनाने के लिए, बना रहे हैं हम, इक्विपमेंट्स तो दो, ठीक है। तो ऐसा इसको अच्छी चीजें चाहिए, इसको सनलाइट चाहिए, इसको क्लोरोफिल चाहिए, ये खुद का खाना खुद बना लेगी, फिर किसी पे डिपेंडेंट नहीं है ये, ठीक है। बट ये सारी चीजें इसको प्रोवाइड होनी चाहिए। प्लस ये रहना कहाँ पसंद करती है? यूजुअली ना थोड़ा सा वार्मर साइड देखती है, थोड़ा सा जहां पानी हो, पानी में ही रहती है बेसिकली, ये पूरा ही इंडल्ज्ड पानी के अंदर रहती है ये। अब इसके अंदर अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो चलो एल्गी का थोड़ा सा और आगे बता रहा है। थैलस इज ऑफ मैसिव एल्गा, फॉर्म्स शो विद डिस्टिंक्शन टू लेमा लीफ लाइक ब्लेड्स। अब क्या बोला कि कई बार लीफ स्टेम रूट्स है नहीं इसमें, पर वैसे से स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ कोई प्रेजेंस ऑफ लीफ नहीं है, यहाँ कोई प्रेजेंस ऑफ रूट नहीं, तभी तो हम इसको थैला बोल रहे हैं ना। थैला मतलब होता है कि इट्स नॉट वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर इज नॉट वेल डिफाइंड, वेल डिफरेंशिएटेड, तो हमने उसको थैला वर्ड बोल दिया। अब उस थैला में भी ये बोल रहा है कि लीफ लाइक ब्लेड्स कई बार एल्गी के अंदर देखी जाती है, ठीक है। एयरबैग्स के साथ, फ्रॉन्ट, मिडरिब, होल्डफास्ट के साथ ये हमको देखने को मिलता है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी के अंदर। फियोफाइसी में ये स्ट्रक्चर, फियोफाइसी एल्गी का स्ट्रक्चर होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें तुमको ये स्ट्रक्चर दिखेगा। स्ट्रक्चर याद रखना कि यहाँ पे एयर ब्लैडर होता है जो कि इसको बायंसी क्रिएट कराता है, फ्रॉन्ट होता है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है, बीच में एक मिडरिब रहती है जो लीफ को ही रिप्रेजेंट करती है, इट्स नॉट लीफ बट इट इज रिप्रेजेंटिंग लीफ इन एल्गी, और होल्ड फास्ट होता है जो इसको सबस्ट्रेटम से जोड़े रखता है, क्योंकि ये जो है बेचारा मतलब ये किसी भी जगह पे उग सकता है,
ठीक है। इट कैन ग्रो, इज द सिंपलेस्ट बॉडी स्ट्रक्चर, कैन ग्रो ऑन, किसी पे भी ग्रो हो सकता है, ऑन एनी मॉइस्ट सबस्ट्रेट, कोई भी मॉइस्ट सबस्ट्रेट हो गया, जैसे कि रॉक, कोई भी रॉक हो गया, कोई बड़ी बड़ी चट्टानें हो गई, तो उन पे ही आराम से ग्रो कर सकता है, इसको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। फोटोसिंथेटिक टिश्यू है, स्ट्राइप यानी स्टेम लाइक स्टॉक, एंड होल्ड फास्ट, फॉर होल्ड फास्ट क्या काम आएगा, अभी मैं वैसे आगे भी बताऊंगी इसको। होल्ड फास्ट काम आता है बेटा उसको, सबस्ट्रेट, अटैचमेंट टू सबस्ट्रेट, अटैचमेंट टू सबस्ट्रेट। तो देखो हुआ क्या है कि सबस्ट्रेट से अटैचमेंट भी मिल गया होल्ड फास्ट के थ्रू, फ्रॉन्ट जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऊपर हवा में उड़ता रहेगा, एयर ब्लैडर इसको बायंसी क्रिएट करेगा, भाई भारी नहीं होना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए नीचे, ये मूव ही करता रहता है पूरी तरीके से, ठीक है। एल्गी है ना, पानी है, वाटर लविंग है, एक्वेटिक है, तो उसमें मूव करते रहना चाहिए इसने, ठीक है। तो ये हमने देखा, एंड इट हैज सिंपलेस्ट बॉडी स्ट्रक्चर, इससे ज्यादा सिंपल स्ट्रक्चर तुमको और कहीं मिलेगा ही नहीं, पहला ही ये स्ट्रक्चर है। प्लांट का हमने देखा ना डिवीजन, जब हम प्लांट का देख रहे थे, दिस वाज फर्स्ट डिवीजन थैलोफाइटा, तो सिंपलेस्ट होगा, इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ना शुरू होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एल्गी का अगर मैं स्पेसिफाई करूं तो ये दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। एल्गी reproduction in algae, ये दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है, कैन बी सेक्सुअल और इट कैन बी एसेक्सुअल, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। पहले हम प्राइमरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करूं, इसमें आप लोगों ने पढ़ा एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये होता है बेटा कि प्लांट का कोई ना ग्रोइंग पार्ट को अगर मैं सेपरेट करके अलग करके उसको उगाऊं तो वो उग सकता है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जैसे कि मेरे पास आ जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, मेरे पास आ जाता है इसमें अपना फ्रेगमेंटेशन, तो तीनों ही एल्गी, चाहे क्लोरोफाइसी हो, रेडोफाइसी हो, फियोफाइसी हो, अभी हम उसकी बात करेंगे, तीनों ही फ्रेगमेंट्स के थ्रू डिवाइड हो सकती है। फ्रेगमेंटेशन यानी कि जब मैं एक टुकड़े को देखती हूं तो ये एक टुकड़ा, दिस इज होल प्लांट बॉडी, ओके, दिस इज होल योर प्लांट बॉडी। ये एक स्पायरोगेरा एक प्लांट होता है, बड़ा ही प्यारा प्लांट होता है, वाटर एक्वेटिक प्लांट होता है, तो उसमें हमको बेस्ट देखने को मिलती है ये चीज, दिस इज होल योर प्लांट बॉडी। और अब आप इसके अंदर ये देखोगे कि जब इसका एक टुकड़ा कहीं से भी इसका एक टुकड़ा अगर टूट जाता है तो ये अलग से अपना ग्रो होना शुरू हो जाएगा, ये दो अलग अलग सेपरेट पार्ट हो जाएंगे, ये अपना मस्त अलग ग्रो हो रहा है, ये अपना पार्ट अलग ग्रो हो रहा है। सो हुआ क्या, फ्रेगमेंटेशन है कि जैसे ही फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है एल्गी, इट स्टार्ट्स बिकमिंग एडल्ट एंड ग्रो इटसेल्फ, वो अपने आप ग्रो होने लग जाती है, उसको फिर किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड आता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है थ्रू ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स, अब ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं? ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं बेटा, देखो इसके अंदर ना प्रॉपर तुमको स्ट्रक्चर दिखेगा। ज़ूस्पोर्स फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स कंटेन्स फ्लैजिला, इनमें फ्लैजिला होता है, ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये ज़ूस्पोर्स हैं, ठीक है। कई बार ये तुमको बायफ्लैजिलेटेड भी दिखेंगे, समटाइम्स
ऐसे जूस्पोर्स भी आपको दिखते हैं। ये बेसिक एल्गी की है, एल्गी ही है ये, और ये जूस्पोर्स के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। तो मेल जूस्पोर्स होते हैं, फीमेल होते हैं, और वो जो है फ्यूज होंगे टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट बनाएगा आगे जाके, जाइगोट करेगा मियोसिस, स्पोर्स बनाएंगे मियोसिस, मियोसिस करेंगे गैमीट। देखो कैसे इसकी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखो कैसे चलती है इसकी। पहले इसका एक मैं बताती हूं, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। अब ये एनसीईआरटी से हटा दिया, ठीक है, बट एक समझना कि किस तरीके से हम जेनरेशन को पढ़ेंगे। अब तुम्हारी जनरेशन्स नहीं आने वाली है, ठीक है, तो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ लिया है तो बेटा अब आपके जनरेशन्स आएंगी नहीं, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। बट मैं एक बेसिक लाइफ साइकिल बता रही हूं जो तुमको, क्योंकि हमारे पास ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल है, हमारे पास टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल है, और उन लाइफ साइकिल को समझने के लिए तुमको ऐसा लाइफ साइकिल समझना पड़ेगा ताकि तुम लाइफ साइकिल समझ सको, ठीक है। तो लाइफ साइकिल को हम बड़ा उसी तरीके से समझेंगे कि जितना हमारे एनसीईआरटीज में गिवन है उतना ही, ठीक। शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है गेमीटोजेनेसिस से। Gametogenesis is the process of formation of gamete. Is the process of formation of gametes. Simple. अब इस गेमीटोजेनेसिस में होगा क्या? ये गेमीटोजेनेसिस मतलब गेमीट्स बन गए। गेमीट्स बना दो भाई, अभी मैंने बताया या तो मेल गेमीट एंड वन फीमेल गेमीट, तो एक हो गया मेल गेमीट मेरे पास, एक आ गया फीमेल गेमीट। ये गेमीट्स बनेंगे, ये गेमीट्स करेंगे फ्यूज और ये बनाएंगे जाइगोट। ये करेंगे फ्यूज और ये बनाएंगे सिनगेमी। सिनगेमी इज फ्यूजन। फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज हुए, अब दो गेमीट्स थे, दोनों फर्टिलाइज हो गए, सिनगेमी। सिनगेमी प्रोड्यूस करेगा जाइगोट, सिंपल सी चीज है, सिनगेमी प्रोड्यूस करेगा जाइगोट। अब ये जाइगोट आगे और डिवाइड होंगे, ये बनाएंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या, सॉरी, एम्ब्रियो नॉन एम्ब्रियोनिक होते हैं, याद रखना। जाइगोट आगे जाके बनाएगा स्पोर्स, ठीक है, और ये स्पोर्स करेंगे मियोसिस। मियोसिस, और इस मियोसिस के बाद वापस आ जाएंगे कौन सी स्टेज में? गेमीट्स बनाने की। तो देखो हुआ क्या कि गेमीटोजेनेसिस में मेरे पास गेमीट्स बनते हैं जो कि हेप्लॉइड गेमीट्स होते हैं। अब गेमीटोजेनेसिस को समझने का सिंपल सा तरीका है कि ये गेमीट्स जो होते हैं ये होंगे हमारे पास हेप्लॉइड गेमीट्स, 2n हेप्लॉइड गेमीट्स होते हैं मेरे पास, ठीक है। और ये हेप्लॉइड गेमीट्स जो होंगे ये मेरे को बनाएंगे एक डिप्लॉइड जाइगोट। एक डिप्लॉइड जाइगोट की यहां मेरे पास फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा। हेप्लॉइड और डिप्लॉइड, हेप्लॉइड यानी कि एक डिप्लॉइड यानी कि 2n, मतलब मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। हेप्लॉइड की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा, क्रोमोसोम, ठीक है। तो मेरे पास ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा हेप्लॉइड स्ट्रक्चर में। और जैसा कि हमने सेल डिवीजन में पढ़ा था, मियोसिस। मियोसिस क्या प्रोड्यूस करता है? हेप्लॉइड गेमीट्स। मियोसिस काम आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही तो पार्ट है, ठीक है। तो मियोसिस काम आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और क्या बनाएगा बेटा जी यहाँ पे? गेमीट्स। तो हुआ क्या है, गेमीटोजेनेसिस से शुरुआत हुई कि भाई गेमीट्स बने। साइकिल है ना, ये तो चलती जाएगी, कहीं से भी शुरुआत कर लो। तो गेमीट्स बने, गेमीट्स बनने के बाद गेमीट्स फ्यूज होंगे सिनगेमी। सिनगेमी उस प्रोसेस को कहते हैं, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स को। क्या बनाएगा आगे जाके? जाइगोट। जाइगोट बना, क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा आ गया।
जाइगोट बना मेरे पास, जाइगोट के बाद मेरे पास बनेंगे स्पोर्स, बहुत सारे n नंबर ऑफ स्पोर्स जो कि डिवाइड होंगे, डिवाइड होके कहीं ना कहीं बट जाएंगे, जहां गिरेंगे वहां पे उग जाएंगे। तो जहां वो गिरेंगे वहां पे वो ग्रो होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, मियोसिस से वो डिवाइड करेंगे टू अगेन फॉर्म गेमीट्स, फिर वापस साइकिल, फिर वापस गेमिटोजेनेसिस। तो ये एक लाइफ साइकिल चलती रहती है, होएगा लाइफ गोज ऑन एंड ऑन वाला गाना। तो दिस लाइफ गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ये कीप गोइंग, दिस कीप गोइंग, कंटिन्यू चलती रहेगी ये चीज, ठीक है। तो यहां से गेमिटोजेनेसिस से शुरुआत होगी, फिर सिनगेमी होगा, फिर मियोसिस होगा, एंड दीज कीप ऑन गोइंग, ये एक लूप है जिसमें ये चलता रहेगा। तो यही चीज होती है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि एल्गी के अंदर जूस्पोर्स ही बनते हैं, और वो जूस्पोर्स जो होते हैं वो आगे जाके सिनगेमी करेंगे, सिनगेमी के थ्रू जो है जाइगोट बनाएंगे, फिर स्पोर्स बनाएंगे, मियोसिस करवाएंगे और वापस आ जाएंगे गेमीट फेज में। तो यही साइकिल इसके अंदर हमने पढ़नी है, एल्गी में हमने यही पढ़ा है। पर एल्गी के अंदर बस फर्क ये होता है कि जो जूस्पोर्स होते हैं ना, इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये जूस्पोर सारे सेम नहीं दिखते, यानी कि अगर मैं जो गेमिटोजेनेसिस करी हूं तो उस गेमिटोजेनेसिस के दौरान आई हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूस्पोर्स। अब अगर जूस्पोर अलग अलग है, यानी पहला आ जाता है मेरे पास आइसोगेमी, आइसोगेमस, आइसोगेमस। सेकेंड इज एनाइसोगेमस। थर्ड इज ओगेमस, ठीक है। समझते हैं इन तीनों को क्या बोलता है। टाइप्स ऑफ जूस्पोर है, ठीक है। तो बनने अपन के पास मेल और फीमेल जूस्पोर्स ही बनेंगे। जूस्पोर्स क्या होते हैं? बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एल्गी का एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो आइसो, आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब ही होता है सेम। तो यहां जो गेमीट्स बनेंगे वो सेम बनेंगे। गेमस मतलब गेमीट्स, तो ये सारे सेम गेमीट्स होते हैं, सेम एक जैसे दिखते हैं। तो गेमीट्स सेम स्ट्रक्चर और यू कैन से सेम लेंथ और सेम स्ट्रक्चर ऑफ गेमीट्स, सेम स्ट्रक्चर ऑफ गेमीट्स, यानी जैसा मेल दिखेगा सेम उसी के जैसा फीमेल दिखेगा। इनमें कंफ्यूजन बड़ा होता है। जैसा मेल दिखेगा सेम वैसा ही फीमेल दिखेगा, सेम आइसोगेमी, आइसोगेमस, ठीक है। एन आइसोगेमस क्या हो जाएगा? एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। तो फीमेल इज लार्जर देन मेल गेमीट, फीमेल गेमीट इज लार्जर देन, लेट्स से अगर मैं यहां फीमेल, पहले मैं मेल बना दूं, ये या तो मैं इसी से मार्क कर दूंगी बाद में, ये मेल गेमीट है और ये आ गया फीमेल गेमीट। ये थोड़ा सा लार्जर होता है तो थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो गई ना, थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो गई। ये है मेल, ये है फीमेल, ये है मेल और ये हो गया फीमेल, ठीक है। मेल और फीमेल। और अगर मैं बात करूं मोटिलिटी की तो यहां दोनों मोटाइल रहते हैं, ठीक है। बोथ आर मोटाइल। मूव कर सकते हैं, बोथ आर मोटाइल, मूव कर सकते हैं, दोनों स्विम कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड अगर मैं लेती हूं एनाइसोगेमस, तो यहां क्या है मेरे पास? यहां पे भी अभी भी दोनों मोटिलिटी में है, तो बोथ अगेन बोथ आर मोटाइल, सॉरी बोथ कैन स्विम और बोथ आर मोटाइल। थर्ड आता है मेरे पास ओगेमस, ओगेमस यानी
कि एक तो नॉन मोटाइल हो जाएगा, यानी फीमेल इज नॉन फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला भी नहीं है, नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल, स्टैटिक रहती है, वेयर एज मेल्स आर मोटाइल गेमीट। मेल्स मोटाइल हैं अभी भी, और फीमेल जो है वो स्टैटिक है। देखो तो हमारे पास क्या क्या डिफरेंसेस आ गए। आइसोगेमी, आइसोगेमी यानी सेम, तो गेमीट्स का साइज एकदम सेम रहेगा, एकदम वही शेप का स्ट्रक्चर वही रहेगा। तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि मैम फीमेल कौन सा है मेल कौन सा है, हम तो कंफ्यूज हो गए, नहीं दिखेगा तुमको, ठीक है। बोथ आर मोटाइल, दोनों में फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं, बोथ आर फ्लैजिलेटेड, बोथ आर मोटाइल, मूव कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैजिला से मूवमेंट होता है ना बेटा, क्योंकि एक्वेटिक है, चलने के लिए कौन चाहिए, फ्लैजिला चाहिए। तो यहाँ पे एक अगर तुम चाहो तो इसकी प्रॉपर्टीज में भी तुम लिख सकते हो कि यहाँ पे इनके पास दे कंटेन पजेस बिकॉज इट्स एक्वेटिक, पजेस flagella for motility, चलते फिरते रहने के लिए, मूवमेंट के लिए इट रिक्वायर्स फ्लैजिला, सिंपल चीज। अगला चलो, तो अगर आइसोगेमी यानी फ्लैजिला है तो मेल में भी होगा फीमेल में भी होगा, तो फ्लैजिलेटेड है, ठीक है। अगर नहीं है एनाइसोगेमी यानी फीमेल का गेमीट बड़ा है मेल से और दोनों ही मोटाइल हैं, ओगेमी यानी फीमेल का गेमीट नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन मोटाइल है, बड़ा है, अगेन इज ग्रेटर और इज लार्जर देन मेल गेमीट, मेल आर मेल में मोटिलिटी है, फीमेल्स स्टैटिक, मोटिलिटी नहीं है, ठीक है, नॉन मोटाइल, ठीक है। चलो अब इसी को रीड करते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गेमीट्स अकर, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होगा, ऑब्वियस ही बात है कि अभी हमने देखा ना, इसीलिए मैंने ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन पढ़ाया है, क्योंकि ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन में तुम एक चीज जान जाओगे कि यही लाइफ साइकिल, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन मतलब यही लूप चलता रहेगा, ठीक है, ये एक ऐसा लूप है जो चलता ही रहेगा, तभी जनरेशन चल सकती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देयर इज प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स, गेमीट्स बनेंगे, गेमेटोजेनेसिस से स्टार्ट किया था हमने, तो गेमीट्स बनेंगे, गेमीट्स बनने के बाद डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ गेमीट्स दे पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। आइसोगेमस, आइसोगेमी जिनके अंदर गेमीट्स होंगे वो आइसोगेमस टाइप रिप्रोड्यूस करेंगे, यानी आइसोगेमस गेमीट्स कौन से होंगे, अभी हमने बात करी फ्यूजन ऑफ गेमीट्स दैट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट वाया फ्लैजिलेटेड एंड मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर। भाई मॉर्फोलॉजिकल भी सेम है और स्ट्रक्चरली मतलब मॉर्फोलॉजिकल सेम है और फ्लैजिलेटेड भी है, मॉर्फोलॉजिकल भी सेम है और फ्लैजिलेटेड है, दोनों गेमीट्स फ्लैजिलेटेड है। नेक्स्ट आर ऑब्जर्व्ड एन एग्जांपल देख लो, एग्जांपल्स क्लाइडेमोनास, क्लाइडेमोनास एग्जांपल्स इस चैप्टर में बहुत है बेटा, तो एक हाइलाइटर लेके चलना जब एनसीईआरटी पढ़ो और चीजों को हाईलाइट करते जाओ, ठीक है। काफी सारी चीजें तुमको दिखेगी कि ऊपर नीचे है कि है ना सीरीज में, बट उसी पैराग्राफ में तुमको मिल जाएगी, ठीक है। मैं इसीलिए इसको सीरीज वाइज मैं तुम्हारे लिए ना बेस्ट पॉसिबल सिंपलेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ इसको, कि मतलब कि जितना सिंपल हो सके ना उतना सिंपल। इसीलिए मैंने पहले टर्मिनोलॉजीज पढ़ा दी, क्योंकि कई बार क्या होगा तुम एनसीईआरटी जब पढ़ोगे ना तो तुमको टर्म्स मिलेंगी, ठीक है, और उनमें तुम एकदम से आ जाएगा थैलोफाइटा, तब क्या करोगे तुम, मेरे को ये बताओ, ठीक है। एकदम से उसके अंदर आ जाएगा ट्रैकियोफाइटा, क्या करोगे उसके अंदर, तो उसी के लिए मैंने पहले एक पेज बना दिया टर्मिनोलॉजीज का, वो तुमको समझ में आ गई अगर एक बार तो तुम अगले पे बढ़ सकते हो कि हाँ ठीक है अब अगला जो होगा वो इस तरीके से कंप्लीट होगा। तो चीजों को क्लासिफाई करके मैं तुम्हारे लिए लेके आ रही हूँ, तो आई ऑल्सो वॉन्ट कि तुम लोग उसी तरीके से प्रिपेयर करो एंड गिव द रिजल्ट्स,
ठीक है, और ये तुम्हारी भलाई के लिए है। अगर तुम इसको ढंग से प्रिपेयर करोगे तो ये चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर बन सकता है। ये चैप्टर हार्ड नहीं है, बस इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो इसको बोरिंग बना देती है और बच्चे इसको पढ़ते नहीं है। चैप्टर बहुत अच्छा है, ये चैप्टर बहुत अच्छा है, ये बस कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि इसको बोरिंग बना देती है। और ना नाम आता है क्लाइडोमोनास, इसको कौन नाम क्या बोले, हम इसको क्यों ऐसा नाम दिया है इसको भगवान ने इसका दिया है ना, क्यों ऐसा नाम दिया होगा इसको। तो इसी चक्कर में जो है बच्चे जो है ऐसे, मैम ये अब नहीं हो रहा, ये बोरिंग चैप्टर, इसको खत्म करो। बोरिंग नहीं है ये चैप्टर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, यू हैव टू टेक इंटरेस्ट इन दिस, क्योंकि ये स्कोरिंग चैप्टर बन सकता है तुम्हारे लिए। समझ रहे हो, स्कोरिंग। एक बार अगर तुमको टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई तो तुमको अगली टॉपिक समझ में आने लग जाएंगे। तुमको 5 क्लासिफिकेशन कैसे किए हैं उनका एक एक मैंने लास्ट क्लास में बनवाया है, एक और मैं चार्ट वाइज एक्सप्लेन कर रही हूँ तुमको। हर चीज जो मैं तुमको कॉन्टेक्स्ट दिखा रही हूँ उसका मैं चार्ट बनवा रही हूँ बेटा। अभी भी तुम देखो कि मैंने यहाँ पे भी चार्ट बनाया है ताकि तुमको आसानी से याद हो जाए। तो प्लीज मेरी मेहनत को वेस्ट मत जाने दो। मैं तुम पे मेहनत कर रही हूँ तो तुम भी उस पर मेहनत करो, ठीक है, और तुम्हारी मेहनत ही रिजल्ट लेके आएगी। चलिए, तो हमने देखा पहला आइसोगेमी। अगर कोई फ्यूजन आइसोगेमस यानी आइसोगेमस टाइप ऑफ जाइगोट्स में हो रहा, जाइगोट क्या गेमीट्स में हो रहा है, यानी दोनों गेमीट सेम है, ठीक है। सेकंड आता है मेरे पास एन आइसोगेमस, एंटी नहीं है आइसोगेमस, एन आइसोगेमस, ठीक है, दीज आर नॉट आइसोगेमी, यानी फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स ऑफ डिसिमिलर इन साइज, डिसिमिलर है साइज में, एंड वेरी वेरी इन मोटिलिटी एज इन सम स्पीशी ऑफ क्लाइडोमोनास। एग्जांपल वापस क्लाइडोमोनास है, पर इस बार आ जाता है कि कुछ स्पीशीज क्लाइडोमोनास की ऐसी हैं जो कि विच डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, ठीक है, जो कि बड़ी सिंपलेस्ट स्पीशीज है। नेक्स्ट ओगेमी। ओगेमी जो होगा, ओगेमस, ओगेमी, ये कहाँ होगा? फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गेमीट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गेमीट। एग्जाम्पल आ जाता है वॉल्वॉक्स, फ्यूकस। फ्यूकस इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। क्या है कि एक गेमीट तो मोटाइल है, एक गेमीट तो चल फिर रहा है, और एक नॉन मोटाइल स्टैटिक गेमीट है फीमेल का। तो मेल गेमीट तो मूवमेंट दिखाता है, फीमेल गेमीट स्टैटिक है, और इनके बीच में जब फ्यूजन हो जाए तो उसको हम ओगेमी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? एग्जाम्पल आ गया अपने पास वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स बेटा कम्युनिटी कॉलोनी में रहता है, यहां से एक पॉइंट ये आ जाता है, वॉल्वॉक्स आगे आएगा तो ये कॉलोनी लविंग है, ये कॉलोनी बना के रहता है वॉल्वॉक्स, सोलिटरी नहीं है, ठीक है। तो ये कॉलोनी लविंग है, ये कॉलोनीज बना के रहेगा, ठीक है। वॉल्वॉक्स कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किस तरीके का इसका हैबिटेट है, तो इसीलिए बताया। चलिए अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में। तो एल्गी डिवाइडेड है, अलग अलग क्लासिफाइड है 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स क्या आ जाते हैं इसका? पहला इस क्लोरोफाइसी। अब नाम बता रहा है अगले का क्लोरो, क्लोरो मतलब क्लोरोफिल कहीं ना कहीं पाया जाएगा। सबसे आसान तरीका है शब्दों को तोड़ दो। क्लोरो, क्लोरोफिल पाया जाएगा, तो क्लोरोफिल मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल तो मिलेगा। फाइटा, फाइसी ये प्लांट के लिए यूज होता है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जहां हमने फाइसी के जहां भी वर्ड आते हैं, मैंने तुमको जब सीड किसी में होता है, सीड विजिबल है, किसी में सीड प्रोड्यूसिंग है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म सीड प्रोड्यूसिंग है, ठीक है। बाकी सारे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट सीड प्रोड्यूसिंग नहीं है। तो जिनमें सीड प्रोड्यूस होता है स्पर्मेटोफाइटा, फाइटा मतलब प्लांट, फाइटा प्लांट आ गया, ठीक है। स्पर्मा सीड, सिंपल सी चीज। तो इसको भी शब्द को जब तुम तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? क्लोरोफाइसी, फाइटा, अगेन PHY। चीजें जो है ना बहुत इजी है अगर तुम उनको ध्यान से एक बार समझ लो। समझ में आ रही है बात? तो पहले वाले लेक्चर में मैंने ये चीजें बोली है, अगर तुमने नहीं देखा तो तुम उसको जाके देखो, मिल जाएगा तुमको, प्लेलिस्ट बना हुआ है सारा, तुमको सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर ये क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स है तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये ग्रीन कलर के होंगे। ये तो क्या बात बता दी मैम आपने, बड़ी नई बात बताई है है ना। तो सारे इंटेलिजेंट बच्चे तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही। तो ग्रीन कलर की तो ये है। तो ग्रीन एल्गी, इनका दूसरा कॉमन नेम होता है ग्रीन एल्गा। तो ग्रीन एल्गा में मेरे पास कौन आ गया? क्लोरोफाइसी, ठीक है। सेकंड आता है मेरे पास फियोफाइसी। फियोफाइसी इज व्हाट?
फियोफाइसी आ जाता है बेटा जी आपका ब्राउन एल्गा, ब्लू एल्गा, ब्राउन एल्गी, ठीक है। एक ग्रीन एल्गी आएगी, एक ब्राउन एल्गी आएगी। तीसरा आएगा आपके पास रोडोफाइसी, वेरी इजी, आर, ये भी इसका वो है ऐसे याद करने का ट्रिक। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी, रेड एल्गी, ठीक है। अभी कैसे कैसे कहां कहां कैसे मिलती है ये अभी हम बताएंगे। ब्राउन एल्गी दिख रहा है ना जी, ठीक है, बस दिखना चाहिए, ये कई बार मिक्स हो जाता है बेचारा। तो on the basis of nature of photosynthetic pigment, storage material and complexity in structures, हमने इसको डिवाइड कर दिया। किस बेसिस पे किया है कि भाई क्या ये पिगमेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्या इसमें क्लोरोफिल है, नहीं है कि नहीं है, ठीक है, इस पार्ट में डिवाइड किया। सेकंड, स्टोरेज मटेरियल की क्या ये स्टोर करेंगे, क्लोरोफाइसी क्या स्टोर करेगा, रोडोफाइसी और फियोफाइसी क्या क्या चीजें स्टोर करेंगे। एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर, कि भाई अगर इनका मैं स्ट्रक्चर देखती हूँ तो ऑब्वियस ही बात है, तीनों को अगर मैं क्लासिफाई कर रही हूँ तो तीनों का अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट अब इतना ज्यादा भी अलग नहीं है, ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ कि तीनों का अलग स्ट्रक्चर है, बट दैट डजंट मीन कि मैम पूरा ही स्ट्रक्चर बदल दो, इतना भी अलग नहीं है, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर है, एल्गी ही है, क्योंकि तीनों एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन क्लासेस। सबसे पहली क्लास की बात करते हैं, ये देखो ये आ गया, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और ये थर्ड आ गया मेरे पास रेड एल्गी। इनको एक एक डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी क्लोरोफिल अभी बता दिया मैंने, क्लोरोफिल यानी ग्रीन एल्गी आर मोस्टली, ग्रीन कलर से मार्क कर देती हूँ इसको, है ना, याद रह जाएगा। मोस्टली ग्रीन एल्गा, सारे के सारे ग्रीन एल्गा ही होते हैं। फाउंड इन फ्रेश वाटर्स, कहाँ पाया जाता है ये याद रखना है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि बाकी दोनों मरीन में पाए जाते हैं, ये फ्रेश वाटर प्लांट है। वेल फ्यू आर मरीन्स टू, दिस कैन ऑल्सो बी टेरेस्ट्रियल हो सकता है ये। नेक्स्ट, दीज आर कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स। अब इनका अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल स्पोर्स यानी कि ये स्पोर फॉर्मेशन से डिवाइड करेंगे। फ्लैजिलेटेड एसेक्सुअल स्पोर्स, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला है भाई, ज़ूस्पोर्स है तो फ्लैजिला है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई, सिंपल पॉइंट्स हैं, पॉइंटर्स हैं, ठीक है। ग्रीन एल्गी की अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये ना तुमको टॉप लेवल पे मिलेगी। पानी है, ये तुम्हारा पानी बना दो, ये लेट्स सी दिस इज योर वाटर बॉडी, तो इस वाटर बॉडी के सबसे ऊपर तैरती हुई तुमको यहां पे ही मिल जाएगी क्लोरोफाइसी, क्योंकि जैसा बेटा इसका नाम बता रहा है ना कि इसको चाहिए क्लोरोफिल, इसके पास है क्लोरोफिल, इसके पास है क्लोरोफिल। ये फोटोसिंथेटिक एल्गी है, ये अपना खाना खुद बनाएगी और इसको चाहिएगा क्या, सनलाइट। तो ये टॉप लेवल पे प्रेजेंट रहती है, इट इज यूजुअली प्रेजेंट एट दी surface, present at the surface of water. Present at the surface of water body for complete absorption of सनलाइट। सूरज अच्छे से एब्जॉर्ब होना चाहिए और कुछ काम नहीं है, ठीक है, अच्छी सनलाइट एब्जॉर्ब होनी चाहिए। तो दिस इज क्लोरोफाइसी, सिंपल। क्लोरोफिल कंटेनिंग है इसमें, यहां लिखा नहीं है तो यहां लिख लो। ये पानी की एक लहर नीचे बना देती हूँ, यहां बना देती हूँ, नहीं तो पानी, अरे भाई यहां बना रही हूँ पानी। दिस इज योर वाटर लेवल, ठीक है। तो इसमें ऊपर ही ऊपर सतह पर तुमको ग्रीन एल्गी मिल जाएगी। ये इस लेवल के नीचे जाती ही नहीं है, ये इसके नीचे जाएगी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रही थी मैं, हाँ, क्लोरोफिल contain chlorophyll is a pigment which is contained by this
क्लोरोफाइसी एल्गी। चलिए अगला देखते हैं, आर्य ब्राउन एल्गी आ गया। इससे पहले और कुछ पॉइंट्स अगर हमको लिखने हो तो ओके। इसका अगर हम रिप्रोडक्शन देखें तो रिप्रोड्यूस बाय ज़ूस्पोर्स, दोनों तरीके का हो सकता है रिप्रोडक्शन, ज़ूस्पोर्स भी हो सकता है और फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन बताया था ना मैंने, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाना, तो दोनों तरीके से हो सकता है, फ्रेगमेंट्स में भी डिवाइड हो सकता है और ज़ूस्पोर्स तो हो ही सकता है। ज़ूस्पोर अगर होगा तो वो भी तीनों तरीके का हो सकता है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी। आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी, ये तीनों ही चीजें हमको उसमें मिलेगी। रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट स्लाइड में लिख दूं अगर यहाँ दिख नहीं रहा हो तो, इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले लो। एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल अगर होगा तो दैट विल बी बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, अगेन वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, फ्रेगमेंटेशन से होगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो वो तीनों तरीके से हो सकता है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी। आइसोगेमी यानी आइसोगेमस है गेमीट्स, आइसोगेमस यानी दोनों ही गेमीट मोटाइल हैं, दोनों ही गेमीट का स्ट्रक्चर सेम है। एनाइसोगेमी, दोनों ही गेमीट में से एक गेमीट कैन बी मोटाइल, कैन बी नॉन मोटाइल, और इसमें वैसे तो एक्सेप्शनल ही है कि नॉन मोटिलिटी आती है, बाकी दोनों गेमीट मोटाइल तो हैं, पर एक फीमेल गेमीट थोड़ा सा लार्जर है एज कंपेरेटिव टू मेल गेमीट। ओगेमी जिसमें एक तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा, वो तो बैठा ही है बेचारा, ठीक है, तो फीमेल गेमीट स्टैटिक है, मेल गेमीट मोटिलिटी दिखाता है। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा स्टोरेज क्या करता है, तो ये यूजुअली स्टोरेज में हेल्प करता है हमको ऑयल ड्रॉपलेट्स हो गया, लिपिड हो गया, फैट हो गया, इनको ये ऑयल एंड फैट्स, इनको ये स्टोर करता है। क्योंकि हमने क्या बोला, पहला हम किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं एल्गी को, पिगमेंटेशन के थ्रू, इसके अंदर कौन से, हाँ पहला पिगमेंटेशन के थ्रू, सेकंड है इसका स्टोरेज, ये आ गया ना, नहीं उससे पहले था, यहां देखो किस किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हम देख चुके हैं, स्टोरेज मटेरियल हमने देख लिया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर कि भाई किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर रहेगा वो भी हम बात कर चुके हैं, सिंपल चीज। तो इसी तरीके से हम डिवाइड करेंगे बेटा इसको, ठीक है। पानी के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा सनलाइट का, क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट, क्लोरोफिल इसके अंदर ऑब्वियसली बात है रहेगा। अगर एसेक्सुअल है यानी इसके अंदर स्पोर्स फॉर्मेशन रहेंगे, तो ज़ूस्पोर्स है तो ज़ूस्पोर्स जो होगा डेफिनेटली इसको हेल्प करेगा, और ज़ूस्पोर अगर है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरीके का हो सकता है। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। और स्टोरेज अगर करेगा तो ये ऑयल और फैट का स्टोरेज दिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी। फियोफाइसी इज योर ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के बारे में पढ़ते हैं, क्या आता है देखो। ब्राउन एल्गी हैबिटेट देखो इसका मोस्टली मरीन, वो था फ्रेश वाटर, ये है मरीन, ठीक है, वो इकलौता ही है फ्रेश वाटर, ठीक, ये मरीन शुरू हो गया। रोडोफाइसी भी मरीन है। इन कूलर सीज, ठंडी जगह पे पसंद है इसको, ठंडक पसंद है इसको, उसको थोड़ा सा मॉइस्ट डैम्प एरिया पसंद था, इसको ठंडक पसंद है, ठीक है। उसको मॉइस्ट एरिया क्यों पसंद था, उसको थोड़ा सनलाइट एब्जॉर्ब करना है भाई, उसको सनलाइट के लिए थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए, थोड़ा सा गर्माहट चाहिए, यूजुअली इसको वार्मर क्लाइमेट चाहिए, रिक्वायर वार्मर क्लाइमेट। वार्मर क्लाइमेट, बस धूप चाहिए ना उसको, तो धूप चाहिए इसको, सिंपल सी बात है। पर यहाँ हम बात नहीं कर सकते, यहाँ इसको ऐसा कुछ नहीं है, ये ठंडे ठंडे सीज में ये बेयर कर सकता है। और ये यूजुअली कौन से लेवल पे प्रेजेंट रहता है, ये देखना, ये सी के मिड लेवल पे प्रेजेंट रहता है,
ऐसा नहीं कि इसको बिल्कुल ही धूप नहीं चाहिए, हाँ थोड़ी धूप चाहिए, ठीक है, थोड़ी धूप चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपको मिड लेवल पे मिल जाएगा। ये जो ब्राउन एल्गी होती है ये समवट मिडल रीजन में लाई करती है। तो लाइज मिडल रीजन ऑफ वाटर। जो भी वाटर स्पीशी है, जो भी वाटर क्या बोलते हैं डेप्थ है, उसमें मिडल रीजन में ये हमको ब्राउन एल्गी मिल जाती है। ब्राउन एल्गी इज ब्रांच्ड। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, ब्रांच्ड है, फ्लैट रिबन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इनका, ये ऐसे लटकती रहती है, ऐसे 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 झूलती रहती है, ठीक है। फ्री फ्लोटिंग है, देखा देखा देखा, फ्री फ्लोटिंग, ये वर्ड नहीं आ रहा था। फ्री फ्लोटिंग और सेडिमेंट्री भी हो सकती है, बट यूजुअली फ्री फ्लोटिंग होती है। ब्राउन एल्गी आर कॉमनली फाउंड अटैच्ड बाय होल्ड फास्ट। और अगर मैं बोल रही हूँ फ्री, तो इसका अपर वाला हिस्सा है, पर नीचे वाला हिस्सा इसका जुड़ा रहता है होल्ड फास्ट के थ्रू। तो जो अभी अपन ने स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर देखा था ना कुछ इस तरीके का, वो इसी का स्ट्रक्चर है बेटा। ये इसी तरीके से ये फ्रॉन्ड, नेक्स्ट पे क्या बता, नहीं एक सेकेंड, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे भी है ना बॉडी स्ट्रक्चर, तो मैं यहाँ बना देती हूँ। कुछ इस तरीके से रहता है इसका, ये इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर रहता है। अब अगर आप इसको देखो तो ये नीचे एक बेसल स्ट्रक्चर बना रहा है जो कि इसको अटैचमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। इसको भी ग्रीन बना देती हूँ, यहाँ पे मैंने ग्रीन बना दी, ग्रीन तो वो होती है ना, रुको यार कंफ्यूज हो जाओगे तुम, ब्लू कलर से ही बना देती हूँ, ठीक है। ये इसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर, सब लाइक है, ठीक है। लीफ होती नहीं है पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, रूट होती नहीं है पर सबस्ट्रेटम पे अटैचमेंट का स्ट्रक्चर है। तो हर चीज है तो सही, पर वो काम की नहीं है, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। अब बीच में इसमें ऐसा रहता है, ये एयर ब्लैडर्स। तो इसमें हम मार्किंग अगर देखें तो ये स्टार्टिंग का जो ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड है इसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। नीचे अगर मैं आऊं सबस्ट्रेटम पे अटैचमेंट में, इसको क्या चाहिए, तो इसको चाहिए होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट, ठीक है, फ्रॉन्ड। और ये जो स्टेम अब है नहीं बेचारे के पास ना, ये इसके पास स्टेम तो है ही नहीं, बॉडी डिफरेंशिएटेड है ही नहीं एल्गी की, थैलोफाइटा, तभी तो हम बोल रहे हैं इसको। तो चीजें कनेक्ट करो, देखो थैलोफाइटा इसके पास बेचारे के पास है ही नहीं, लीफ स्टेम रूट, तो इसने क्या अपनी बना ली इमेजिनरी, अगला अपना डिलुलू में चल रहा है, ये सही चल रहा है इसका। इसने बोला फ्रॉन्ड है यार मेरे पास, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ही, दिख ही रहा है पत्ते जैसा स्ट्रक्चर, बीच में मेरे पास थोड़ा सा ये जो एक नेक लाइक रीजन है, इसको स्टेम बना लेते हैं, ठीक है। इसको स्टेम बना लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं स्ट्राइप। तो इसने इसको नाम दे दिया स्ट्राइप और इसको बोल दिया भाई तू स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बना लियो यार, मदद कर दे। तो ये आ जाएगा आपका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और लास्ट इसको चाहिए सबस्ट्रेटम। अब भाई अटैच तो होना है, अब है तो है ही नहीं पैर इसके, तो क्या कर लेता है ये होल्ड फास्ट को बोलता है कि भाई ये वाला एरिया जो होगा मेरा अटैचमेंट के लिए काम आ जाएगा, तो ये कर देगा इसका अटैचमेंट टू दी सबस्ट्रेटम। हो गई बात खत्म, इतना सा स्ट्रक्चर रहता है पूरे का। अब बात आती है कि अब जब मैंने बताया तुमको ये पानी के अंदर तैरता रहता है, यहाँ बीच में तुमको अगर मिलेगा तो ऑब्वियस ही बात है इसको बायंसी चाहिए। अगर ये भारी हो जाएगा तो नीचे सेटल हो जाएगा, मुझे क्या चाहिए कि ये हल्का ऊपर बीच में तैरता रहे। उसके लिए मैं क्या कर देती हूँ, इसके बीच में ये बना देती हूँ, दीज आर एयर ब्लैडर्स। These are air bladders. Air bladders यानी ये क्या काम करेंगे, ये प्रोवाइड कराएंगे बायंसी। सिंपल, ये बायंसी क्रिएट कराएंगे, ये इसको फ्लोटिंग में हेल्प कराएंगे, हेल्प्स इन फ्लोटिंग। क्लियर है चीज? क्लियर है? तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है इसका।
तो देखो मरीन हैबिटेट है, हमने अभी बात करी ली। सेल्यूलोजिक इनर वॉल रहती है, एल्गिन फॉर्म्स द आउटर लेयर, एल्गिन की इसकी बनी हुई रहती है आउटर लेयर। एल्गिन क्यों होता है बेटा? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है एल्गिन की, फॉर बेटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसको बीच में रहना होता है ना, बीच में तैरते रहना होता है, तो इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो एल्गिन पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो एल्गिन इज इंपॉर्टेंट, एल्गिन का होता है ये बना हुआ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आ जाता है बॉडी की बात करें अगर हम, तो ब्रांच्ड और फिलामेंटस होती है। ब्रांच स्ट्रक्चर तुमको दिख ही रहा है, ये देखो इस तरीके से ब्रांचिंग तो रहेगी, और फिलामेंटस रहता है फिलामेंट्स के थ्रू, क्योंकि इसका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। तो जब तक फिलामेंट नहीं होंगे फ्रेगमेंट बनेंगे नहीं, ठीक है। तो फिलामेंट होना जरूरी है, फ्रेगमेंटेशन दिखना जरूरी, तभी दिखेगा। अगर फिलामेंट होगा तभी फ्रेगमेंटेशन दिखेगा। अगला आता है बॉडी स्ट्रक्चर। अभी हमने देख ही लिया, होल्ड फास्ट है, स्ट्राइप है, फ्रॉन्ट है। तो फ्रॉन्ट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्राइप इज स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, होल्ड फास्ट इज होल्ड कर रहा है, वो नाम बता रहा है उसका होल्ड फास्ट, होल्डिंग के लिए है, सबस्ट्रेटम पे चिपकाए रखेगा। सिंपल। कहां पे मिला जाता है ये? मुझे मरीन में मिल जाएगा, हैबिटेट। अगला बढ़ो। अगला आता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसके अंदर कौन से पिगमेंट्स होते हैं? क्योंकि यही है, हमारे पहले वाले में हमको मिल गया क्लोरोफिल, यहां हमको मिल जाता है कैरोटेनॉइड्स। थोड़ा बहुत क्लोरोफिल भी मिलेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल ए और बी की प्रेजेंस होती है। मेनली कैरोटेनॉइड्स की होती है, फ्यूकोजेंथिन की होती है, ज़ेंथोफिल पिगमेंट्स की होती है। इसीलिए ये समवट हमको ब्राउनिश कलर का दिखता है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ज़ेंथोफिल और कैरोटेनॉइड येलो ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप बात करते हो, जब पत्ता नया नया होता है मस्त ग्रीन कलर का दिखता है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बूढ़ा होने लग जाता है ना बेचारा, तो वो ब्राउनिश कलर का होने लग जाता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ ज़ेंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड। तो ब्राउन एल्गी में सिर्फ ज़ेंथोफिल और कैरोटेनॉइड ही है, तभी उसका कलर ब्राउन है। ग्रीन कलर किसका है? क्लोरोफाइसी का। तो उसके अंदर क्लोरोफिल है, इसीलिए उसका ग्रीन कलर है, ठीक है। तो यहाँ क्या बात आ जाती है कि ज़ेंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन और कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट्स हैं जो कि इसको ब्राउन कलर, जिसके कारण ये ब्राउन कलर का दिखता है। नेक्स्ट आ जाता है रिप्रोडक्शन। तीनों तरीके से हो सकता है, वेजिटेटिव यानी वो एसेक्सुअल का ही पार्ट आ गया है, और अगर एसेक्सुअल से रिप्रोड्यूस हो रहा है तो ये फ्रेगमेंटेशन से होगा। ये फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड होगा, ठीक है। और अगर ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाता है तो ये तीनों दिखा सकता है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, कोगेमी, तीनों चीजें, ठीक है। फूड क्या स्टोर करता है? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा। वहां पे हमको ऑयल ड्रॉपलेट स्टोर करने का मिल गया, यहाँ हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टोर करने का मिल गया। तो हमने क्या पढ़ लिया है बेटा जी? हमने पढ़ लिया है, हमारे पास आ गया है, कहाँ गया, क्लोरोफाइसी हमने कंप्लीट कर लिया, फियोफाइसी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। थर्ड हमारे पास कौन आ जाता है? हमारा प्यारा रोडोफाइसी। चलो इस पे पूछते हैं क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन बहुत बनता है, तो रोडोफाइसी को अच्छे से याद करेंगे। रोडोफाइसी इज रेड एल्गा, बड़ा ही पुराना आदमी है ये, ठीक है, और पुराना है, और ये पानी के अंदर ही अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये मरीन है ना, तो ये हमारा पानी की लास्ट लेयर में ये रहता है। ये इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा, पूरे पानी में बिछा हुआ रहता है, अपने जाल बिछाया हुआ रहता है, और एकदम लोएस्ट लेवल पे रहता है, ठीक है, अपने लोएस्ट लेवल पे रहते हैं। चलो, तो रेड एल्गा आर एंशिएंट ग्रुप ऑफ एल्गी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 500 लिविंग स्पीशीज। अभी तक इसमें 500 लिविंग स्पीशीज हैं, मोस्टली मराइन एंड इंक्लूड सेवरल सीवीड्स। सीवीड्स रहती है बेटा, एल्गी जो होता है ना, कई बार इतनी लार्ज एल्गीज भी होती हैं, जैसे कि केल्प्स की अगर मैं बात करूं तो वो इतनी बड़ी बड़ी एल्गीज होती है ना कि वो पता है एक पूरा शिप फंसा ले, इतना बड़ी एल्गीज होती है। तो जब हम एल्गी को डिस्कस करते हैं ना, तो एल्गी ऐसा नहीं है कि हर स्ट्रक्चर में एल्गी मिलती है हमको, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर में नहीं मिलती। तो एल्गीज आर ऑफ डिफरेंट शेप,
साइज और लेंथ, ठीक है। जैसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी तो तुमको ऊपर ऊपर मिल जाएगा, रोडोफाइसी जो नीचे है ऑब्वियस ही बात है कि वो थोड़ा तो लंबा होगा। तो मतलब अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तुमको तो तुम देख के देखना, केल्प्स करके एक ये है एल्गी, और ये इतनी बड़ी होती है कि ये एक शिप को लपेट लेती है। वो एक दिखते नहीं है मूवीज वगैरह में कि ग्रीन कलर का ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर आ रहा है, वो ऐसे पूरा तरीके से, और इतनी ब्रांच्ड होती है, हाईली ब्रांच्ड। दीज आर हाईली ब्रांच्ड। भाई मेरे पास इतने पॉइंट्स आ गए, मैं लिखूंगा वहां से, यहां लिख दूं क्या? हाईली ब्रांच्ड, मस्त एकदम ब्रांचिंग होती है, हाईली कॉइल्ड रहती है और आपस में घूमती रहती है। और अगर इसके बीच में कुछ आ गया तो कई बार वो निकल ही नहीं पाता, इतनी ब्रांचिंग होती है इसकी, इतनी खतरनाक। ठीक है, तो हम रोडोफाइसी के बारे में बात कर रहे थे, तो रोडोफाइसी भी एकदम नीचे है। अब अगर एकदम नीचे है तो ऑब्वियसली बात है ये कुछ ना कुछ तो करेगी। हाँ ये रहा रोडोफाइसी की। अगर मैं बात करूं तो एकदम लास्ट में प्रेजेंट है, एकदम बॉटम लेवल, एकदम बॉटम लेवल। वाटर बॉडी की एकदम ही सतह पर प्रेजेंट रहेगा, एकदम नीचे नीचे प्रेजेंट रहेगा, कॉइल्ड है, ब्रांच्ड है, ब्रांच रहता है ये, फिलामेंटस रहता है ये। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की तो अगेन रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। एसेक्सुअल में अगर मैं देखती हूं तो यहां आ जाएगा फ्रेगमेंटेशन, यहां मेरे पास आ जाता है फ्रेगमेंटेशन। और अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करती हूं तो यहां बेटा आइसो एनाइसो नहीं दिखता मुझे, सिर्फ ऊगेमी दिखता है। यहाँ आइसो एनाइसो नहीं दिखता, यहाँ ऊगेमी ही दिखता है। जो स्टार्टिंग के दोनों थे फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी, उनमें आइसो एनाइसो ऊगेमी तीनों ही दिखते हैं, पर इस पे सिर्फ यही दो दिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रोडोफाइसी का चार्ट आ जाता है। अच्छा, स्टोर क्या करता है? स्टोरेज, स्टार्च। तो हमने तीनों चीजें से इसको मार्क किया है ना, हमने इसको सारी चीजों से मार्क किया है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अब ये एक आपके पास एक टेब्यूलर फॉर्म में आपको मिल जाएगा। क्लोरोफाइसी ये क्या करती है? मेजर पिगमेंट देखो इसका है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए और बी इसका मेजर पिगमेंट रहता है। स्टोर फूड करती है स्टार्च की फॉर्म में, ऑयल की फॉर्म में। ऑयल लिखो यहाँ पे, स्टार्च तो अगले में आएगा, दिस इज ऑयल। ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में करती है। ठीक है, सेल वॉल इसकी होती है सेल्यूलोजिक सेल वॉल है इसकी। ठीक है, समझ में आ गया। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड हो सकता है, जूस्पोर्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं और तीनों तरीके से हो सकते हैं, तीनों तरीके आर पॉसिबल। हैबिटेट फ्रेश वाटर में रहना पसंद करता है, सॉल्ट वाटर फ्रेश वाटर में पसंद करता है। नेक्स्ट एग्जांपल्स आ गया हमारे पास, क्लाइडोमोनास है, वॉलवॉक्स है, यूलोथिक्स, प्रायरोगेरा, कारा, ये सारे के सारे इसी में आते हैं। सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन एल्गी है ये, मोस्ट कॉमन एल्गा, सबसे कॉमन एल्गी है ये। ठीक है, इससे ज्यादा कॉमन कोई है ही नहीं। चलिए अगला, नेक्स्ट आता है मेरे पास फियोफाइसी। ये होगा बेटा क्लोरोफिल ए और सी, फ्यूकोजेंथिन, अपना जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ये सब प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, स्टोरेज फूड स्टोर किसकी फॉर्म में करेगा? ये कार्बोहाइड्रेट, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, सो ये आ गया मेरे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मेरे पास सेल्यूलोज और एल्गिन। एल्गिन जो वाटर सॉल्यूबल है, एल्गिन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सो एल्गिन इज इंपॉर्टेंट, याद करना है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन हम देख ही चुके हैं, और जूस्पोर्स में भी तीनों तरीके से ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, ये सॉल्ट वाटर में भी रह सकता है, ये मरीन होता है। ये बहुत ही गंदी राइटिंग, मरीन होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप ये देखो तो फ्यूकस आ गया। ये फ्यूकस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन से को बिलोंग करता है। रोडोफाइसी इज रेड एल्गी, रेड एल्गी होता है। मेजर पिगमेंट कौन से हैं इसके पास? फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन है, जिसके कारण इसमें रेड कलर आता है, इसके कारण इसमें
दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्च को स्टोर करेगा ये, नेक्स्ट पेक्टिन की लेयर है। ठीक है, ये सब तो समझ में आ गया हमको। सेल वॉल भी प्रेजेंट है इसमें। फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड करेगा और सिर्फ ऊगेमस है, ऊगेमस नॉन मोटाइल गेमीट्स होते हैं बेटा इसके, सिर्फ ऊगेमीस शो करता है। फ्रेश वाटर भी है पर मोस्टली ये मरीन है, ये देखो मोस्टली मरीन। ठीक है, शैलोवर रहता है ये, इसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए, ये शैलो ही शैलो डीप बॉटम ड्वेल्ड है। और ये इसके कुछ एग्जाम्पल, तो यहाँ हमारे पास सारे एग्जाम्पल्स के साथ ये कंप्लीट हो जाता है हमारा आज का टॉपिक जो कि था एल्गी। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए प्रेजेंट हैं। टेलीग्राम चैनल को विजिट करो, उसमें सारा ये जितने पीडीएफ्स हम लोग लिख रहे हैं वो सब आपके पास पहुंचेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, तो उसका पूरा उपयोग करो, पूरा यूज करो। ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।